तो क्या अयोध्या बाबरी मस्जिद तनाज़े का हल अब जल्द निकलने वाला है? क्या इसका फैसला जल्द आने वाला है? क्यों ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज जिस तरह से जो कहा गया है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की तरफ से, उसकी बात से तमाम सवाल उठ रहे हैं। 18 अक्टूबर तक पूरी सुनवाई करने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि 4 हफ्ते का वक्त चाहिए जजेस को फैसला लिखने के लिए, सुनाने के लिए, यानी कि 17 नवंबर के आसपास फैसला आ सकता है और तब तक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी रिटायर होने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। शमून कासमी साहब, अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है तो फिर आपकी पार्टी इसमें क्या स्पेशल करेगी? क्योंकि अगर कोई भी हुकूमत होती तो मंदिर तो बना देती, अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होता तो। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं बुशरा ये बताऊं कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार है जी, वो बहुत ही बड़ी अच्छी समझ के साथ और 130 करोड़ लोगों के भलाई के लिए जो काम कर रही है और 130 करोड़ लोगों के भलाई के लिए जो काम कर रही है और संविधान सर्वोपरि है। आपने जैसे देखा कि जब पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो पहले पिछली बार में तो उन्होंने पार्लियामेंट को बड़ा नमन किया और उसका बड़ा आदर किया और उसके बाद इस बार जब वो जीत का है अपने सेकंड टर्म के लिए तो उन्होंने संविधान को माथे से लगाया और संविधान की बालादस्ती और संविधान से ही देश आगे जाएगा। और अब एक जो चीज़ सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एक बात कही है, मैं उसका बहुत ही स्वागत करता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा कहना ये नहीं है कि पिछले जो लोग मध्यस्थता के लिए काम कर रहे थे वो फेल हुए या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मध्यस्थता को जारी रखना चाहिए। जो फैसले मिल बैठ के होते हैं उसमें, अभी मुझसे पहले मेरे साथी ने कहा कि उसमें एक जब कोर्ट से फैसला आएगा तो किसी को भी, कोई भी आदमी उससे रंजीदा नहीं होगा। कोर्ट तो हमारे लिए सर्वोपरि है, मगर अगर मिल बैठ के हम मसले का हल करेंगे तो जैसे वकील साहब ने कहा, जब कमरे से निकलते हैं मुस्कुराते हुए तो वो और ज्यादा अच्छा रहता है। मगर मैं इसमें मीडिएशन की बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश है। मैं इसमें एक बात नहीं, गुंजाइश है। देखिए आप बुशरा, एक बात आपको बताऊं, हम लोग जो बैठे हैं ना इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, बैठने की हर जगह जरूरत है, हर वक्त है। इसलिए है कि मैं अगर ये कहूं, देखिए, अगर ये पहली बार होता तो बात थी, लेकिन ये तो बार बार हुआ है और उसके बाद जब तमाम कोशिशें नाकाम रही तो फिर कोर्ट ने कहा कि अब डे टू डे हियरिंग होगी और अब इसका फैसला आएगा। नहीं, अब कोर्ट ने ये भी कहा है तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने बहुत ही जनहित में एक सुझाव मैं दूंगा और मैं ये चाहूंगा कि एक मध्यस्थता ऐसे लोगों के बीच में होनी चाहिए कि जो सर्वमान्य हैं, जो दोनों जगह पे जिन लोग मानते हों। तो मैं मेरा अपने विचार से, और मैं ही नहीं बल्कि दोनों जगह उन लोगों ने जिन्होंने देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्र की सोच रखते हैं, स्वदेशी की सोच रखते हैं, उसमें मेरे सामने आदरणीय स्वामी रामदेव जी हैं। वो दोनों जगह, मुसलमान भी उनसे उतना ही जुड़ा हुआ है और मुसलमानों का हर वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। मैं पतंजलि के बारे में ये बात कहूंगा कि वहां क्योंकि सारे लोग वहां हैं, हजारों लाखों लोग उनसे जो रोजगार उन्हें मिल रहा है उसमें हर वर्ग के लोग हैं और उन्हें बगैर किसी भेदभाव के, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा। देखो बुशरा जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं बात पहुंचा रहा हूं ना, आप मेरी बात को, आपको माध्यम है ना, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना, मेरी राय है ना ये, मैं अपने माध्यम से चाहता हूं कि ये कोशिशें, मैं ये चाहता हूं, नहीं, कोशिशें ये चल रही हैं। इसमें क्या था कि जैसे उस वक्त जिन लोगों का नाम लिया गया, मैं समझता हूं उसमें थोड़ी सी कमी थी, उसमें स्वामी रामदेव जैसे या और अन्य लोगों को भी उसमें शामिल करना चाहिए था। और अभी समय है हमारे पास, अभी हमारे पास टाइम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चीफ जस्टिस जी का जो ये कहना है वो बहुत ही अच्छा है। इसका सरकार को भी, इसका रामदेव के ऊपर फैसला छोड़ दिया जाए तो किधर जाएगा फैसला? नहीं, मेरा कहना क्या, देखिए वो किसी के लिए नहीं, देखिए रामदेव हिंदू के फैसला कर दो। नहीं, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के बनेंगे। देखिए सुनिए, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं रावत जी सुनिए, बता दो ना। नहीं, फैसला क्यों बता दो, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। देखिए ये काम तो सरकार नहीं, कैसे दे सकते हैं? रावत जी आपने अभी, रावत जी आपने तो कोई लगाम ही नहीं है ना। आपको अगर समझौते में रखा जाए तो आप क्या फैसला करेंगे? नहीं, जो मैं फैसला करूंगा ऐसा करूंगा जो न्याय
जो न्याय संगत होगा जब हम बैठेंगे, जब आप और हम, क्योंकि देखिए तो सुप्रीम कोर्ट तक क्या पता नहीं, अब आप ऐसे कैसे बता देंगे यहाँ बैठ करके उस फैसले को? नहीं, सुनिए रावत जी, आप किसी ना किसी चीज से देखिए एक सभ्यता से बंधे हुए हैं। मैं कहता हूँ हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे फायदे और नफे तो एक हैं। मुसलमानों नहीं, सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो हिंदू और मुसलमानों की दोनों की बात कह रहा हूँ। मैं, आप ना मानते हो, मेरी मान्यता तो यह है कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा, ये कुरान कह रहा है लोगों, हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। या तो आप चैलेंज करिए कि हमारे दूध और खून के रिश्ते नहीं है, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करूंगा। तो मैं कह रहा हूं आप देश की राष्ट्रीय और एकता देखिए। आज रावत जी, हिंदू ही थे आप भी। आज रावत जी, मैं आपको बता दूं, मैं तो पहले ये बात कह रहा हूं कि हमने तो ये कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका आचरण अगर आप आज आप भी उन्हें, अगर उनके आचरण को आप अपना लें तो अगर मुसलमानों नहीं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अगर आचरण आज हम इख्तियार कर लें तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मत भटको, नहीं, उधर नहीं भटक रहा हूं मैं, आपको सीधा क्या अगर आप फैसले में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको नियुक्त करते और बाबा रामदेव को नियुक्त करते हैं, तो बता दो क्या फैसला होना चाहिए? फैसला कोई बताया जाता है क्या? वो तो मिलजुल के होता है। ऐसे कैसे होता है? आप तो आपका क्या है, आपने तो कह दिया, आप तो कोई तांत्रिक विद्या जैसी चीज आपने कह दी कि साहब आपको यहाँ किसी के सितारे थोड़ी बना रहे हैं। हिंदू हमारे भाई है, हिंदू और मुसलमान, अरे मस्जिद भी हमारी, रावत जी मस्जिद भी हमारी, मंदिर भी हमारा। आज जो राष्ट्र हमारा पूरी दुनिया में जो उसे इज्जत मिली है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान हमारा जगाया है, वो कायम रहना चाहिए। और वो कायम ऐसे रहेगा कि जब तक हम संविधान के अनुसार फैसला होगा। फैसले में होते तो क्या फैसला देते हैं? अब मैं फैसला आपको यहां थोड़ी बताया जाएगा, आपको क्यों ये कैसे बताया जाएगा? आपको किसी आप देखिए, नहीं, आप लॉजिकल बात आपसे कैसे कह रहे हैं? ठीक है, आपको कैसे बता दिया जाएगा? हाँ, देखिए सुनिए, मत जब बैठ के बात नहीं रखना चाहते आप उस पर जबरदस्ती नहीं करिए। चलिए ठीक है, शमून साहब ठीक है, वो ऐसा मसला निकले कि बस के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से, देख कोई दिल ना दुख जाए तेरी तहरीर से। जब हम बैठेंगे तो ऐसा मसला थोड़ी होगा कि हमने रावत जी को दबा लिया, रावत जी ने हमें दबा लिया, ऐसा नहीं होगा। नहीं, पहली बात तो ये होगा कि रावत जी और शमून कासमी साहब के हिसाब से कोर्ट फैसला नहीं देने वाला है। कोर्ट को तमाम सबूत देखने हैं, दलीलें देखनी है। जिन्हें बहस जो है, जो इतना वक्त लगा है, दशक लगे हैं, वो इसीलिए लगे हैं। अगर हम सब बैठकर यहाँ पर फैसला करने लगते तो पता नहीं कब का ये सुलझ चुका होता या और उलझ चुका होता। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी। संजय चड्ढा साहब जी, देखिए, मैंने दोनों लोगों की, रावत साहब की और शमीन साहब की भी बात सुनी, और दोनों ने अपने पक्ष रखे और कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए और ये रिलीजियस कलर इसको दिया जा रहा है। लेकिन हम ये सब नहीं भूलना है, रावत जी को ये शायद पसंद नहीं आएगा बात मेरी, कि कोर्ट ने खुद इस चीज को कई दफा कहा है कि हमारे सामने जो डिस्प्यूट है वो रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं है, लैंड डिस्प्यूट है। ये बार बार कोर्ट ने कहा है। जरूर साथ में ये भी अब कहा है, अब का मतलब कुछ दिन पहले सुनवाई जब हो रही थी, कि जरूर इससे सेंटिमेंट्स लोगों के इन्वॉल्व हैं। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बातचीत कीजिए। इसीलिए बार बार, क्योंकि हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे जब जस्टिस होगी तो किसी के अगर वही जजमेंट आ जाता है, क्या कोई मना कर पाएगा उस जजमेंट को फॉलो करने से? जो इलाहाबाद का जजमेंट आता है, एक रेफरेंडम करा लिया जाता है, पूरे मुल्क में तमाम लोगों से बात की जाए, क्योंकि ये उन्हीं के जज्बात से जुड़ा मामला है और सियासत तो इस पर दशकों से होती रही है। कोई पार्टी आए, कांग्रेस आई, उसने वहां के दरवाजे खुलवाए, बीजेपी आई, उसने क्या किया ये सबको पता है। तो ऐसे में इस पर सियासत तो होती रही है, हर किसी की आस्था वहां से जुड़ी हुई है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं मुल्क में एक रेफरेंडम करा लिया जाए, क्यों नहीं एक राय ले ली जाए, राय शुमारी करा ली जाए, ताकि पता चले कि आखिर मुल्क क्या सोचता है। बुशरा जी, मैं दो चीजों का जवाब दूंगा, इस बात पे भी आऊंगा। लेकिन अगर बात राय की कर दी जाए तो बहुत बड़े सांसद ओवैसी साहब अभी कह रहे थे कि पहले से आइडिया लगा रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे तुम इतने बड़े वकील हो, बाहर से पढ़ के आए हुए हो, जब आप किसी कस्टमर के अपने क्लाइंट के साथ जुड़े होते हो तो बोल देते जमानत कराऊंगा, चिंता मत कर तेरी जमानत करा
दूंगा, तुम्हें क्या पता जमानत होगी कि नहीं होगी। वहां तो ये वहां रूप कुछ और होता है ओवैसी का, और यहाँ रूप और कुछ और दिखा रहे हैं कि भाई कैसे बोल सकते हैं। अरे बोल क्यों नहीं सकते? मुझे उम्मीद है भगवान राम का मंदिर वहां बनेगा, मेरी उम्मीद है के आधार पर मैं बोल सकता हूं फैसला मेरे फेवर में आएगा। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मंदिर का मामला है, अभी संजय जी बोल रहे थे, बड़े अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने कहा ये टाइटल डिस्प्यूट है। बिल्कुल नहीं, 1962 में टाइटल सूट इसको बनाया गया क्योंकि उलझाने के लिए मुकदमा डालना था। अब राम के मंदिर पर तो मुकदमा डल नहीं सकता, 49 से लेकर 61 तक इस पर कोई मुकदमा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उस समय टाइटल सूट डाला गया तब जाके चला है, इसलिए ये धार्मिक मामला है, इसका टाइटल सूट से कोई लेना देना नहीं है, भगवान राम का मंदिर है। नहीं देखिए, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि ये टाइटल सूट का ही मामला है, लेकिन साथ में ये कहा कि इससे लोगों की आस्था, इससे जज्बात जो है लोगों के जुड़े हुए हैं, और इसीलिए आप ये देखें कि बार बार जब फैसला लिया जाता है या इस पर बात होती है तो तमाम चीजों को बेहद बारीकी से देखा जाता है। और यही बात है मनोज कुमार जी, यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर पहलू को बेहद बारीकी से देख रही है। और अगर अभी सालसी की बात आई तो इसे लग रहा है कि अगर एक उम्मीद, एक आखिरी उम्मीद बची है तो वो भी कर ली जाए, ताकि जब फैसला आए तो ऐसा ना हो कि कोई भी एक पार्टी नाराज हो, क्योंकि अगर एक तरफा फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को उस तरह से ये मानने नहीं होगा। बुशरा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारी परेशानी भी यही होती है क्योंकि हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं जी। कई बार ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हमको एक लार्जर इंटरेस्ट के फ्रेमवर्क में करके करनी चाहिए और होती भी हैं, क्योंकि कोई भी फैसला आप मान के चलें वो किसी ना किसी एक सेक्शन के अगेंस्ट तो होगा ही होगा। ये एक विडंबना है या ये समझिए कि एक सामाजिक जरूरत भी है जी। तो और यही फैसला इसी को कहते हैं, यही फैसला कहते हैं, और शायद इसी को न्याय बोलते हैं। न्याय का मतलब कहीं ना कहीं एक उसके स्वरूप के अंदर पनिशमेंट भी होती है, ट्रू भी होता है, और किसी ना किसी को पनिश भी करना होता है। जहां तक मेरी समझ में आता है, ये जो इश्यू है ना, ये बिल्कुल फैसला हो सकता था पक्षों के अंदर बीच में, लेकिन विवाद की जड़ क्या है कि एक लार्जर सेक्शन का ये जो इश्यू है ये आस्था से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पक्ष उसको आस्था का विषय मानने को तैयार ही नहीं है। जिस दिन वो पक्ष ये मानने लगेगा कि ये इनके आस्था का प्रश्न है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए, तो ये फैसला बहुत पहले हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अपने मुस्लिम भाई इसको हमारा आस्था का, हिंदुओं के आस्था का विषय नहीं मानते, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं, होते भी हैं, वो इसको मानने को ही तैयार नहीं है जानबूझ करके कि ये आस्था का एक प्रेशर है। और जहां तक मेरी लीगल नॉलेज प्रिवेल करती है, एक हमारे यहाँ कोटेशन होती है, कस्टम प्रिवेल्स द लॉ। जो आपके संस्कृति है, आपका कस्टम है, वो लॉ के ऊपर कई बार आ जाता है। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से, लेकिन ये भी तो देखना होगा। देखिए मनोज जी, बस एक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, लेकिन कोर्ट तो ये देखेगा ना कि आखिर फैसला किस पर सुनाना है। हाँ बिल्कुल, केस किस पर है और फैसला किस पर सुनाना है। बिल्कुल, मैं तो ये देखेगा। एक मिनट और लूंगा मैं। हालांकि ये सब्जुडिस है मामला, मेरा बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बता रहा हूं। मैं किसी एक धार्मिक आस्था पर या किसी और विशेष उस पर ना ध्यान देते हुए एक बात ये कह रहा हूं जो मेरे लीगल पार्लेंस में समझ में आई। इस बार राजीव धवन जी ने, देखिए इसमें उन्होंने ये तो डिनाई नहीं किया, अभी तक भी कहीं भी उसमें ये डिनाई नहीं है, इलाहाबाद में भी और यहां पर भी, कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ये ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि पर्टिकुलरली इसी स्पॉट पर राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ। अब एक इसके अंदर मैंने जो थोड़ा स्टडी किया, अभी के मैं बताता हूं, कसौटी के कुछ पिलर्स हैं जो मुझे लगता है कि शायद किस तरफ होना चाहिए, मैं बल्कि इस पे बोलूंगा ही नहीं, लेकिन एक एविडेंस बताता हूं आपको मैं। जो कसौटी के पिलर्स हैं जो वहां पर पाए गए, वहां पर कमल के फूल का निशान है, एक नहीं हजारों जगह। ये क्लिंचिंग एक एविडेंस है। लेकिन राजीव धवन ने जब दलीलें पेश की हैं, हाँ, मैं उसे मैं बताता हूं, उसको हाँ मैं वही बता, लेकिन राजीव धवन जी ने उसको डिनाइल किया। अब
उनसे ये पूछा गया या पूछते भी हैं जैसे कि क्या कमल का फूल जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाता है, क्या कहीं एक इसका कुरान में या इस्लामिक के अंदर इसका वर्णन है जहां की बुत परस्ती को बिल्कुल ही नकारा जाता है? तो ये कमल का फूल उन पिलरों पे कैसे आया? एक दूसरा है कि इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है कि ये 1528 के आसपास जो है मीर बाकी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। 1528 का इशू आ गया, बाबर पहले एम्परर थे, और इस बात का भी डिनायल नहीं है कि राम जो है इनसे पहले हैं। तो जो क्लिंचिंग एविडेंस है 2-3 वो इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद जो हिंदू पक्षकार हैं उनका, लेकिन अभी आप ये देखें जिस तरह की अजीब अजीब की दलीलें जो है दी गई कि अगर उनके कोई रिश्तेदार हैं, अगर राम के अभी भी कोई उनके फैमिली से कोई मौजूद हैं तो अलग अलग लोग सामने आने लगे। फिर ये कहा गया कि रामलला दरअसल उस टाइम पर वो बालिग नहीं थे। तो इस तरह की चीजें जिसको कोर्ट शायद नहीं मानेगा, कल को कोई मुस्लिम फरीक आके कुछ और वहां पर कहने लगे, कोई हिंदू फरीक आके कुछ और वहां पर कहने लगे, क्योंकि कोर्ट तमाम चीजें जो है वो जज्बात और एहसासात से नहीं चलती हैं बल्कि प्रूफ से चलती हैं, एविडेंस से चलती हैं। एविडेंस अगर आप नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों में वो वजन ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, आप कुछ भी कोर्ट में बोलते रहिए, कोर्ट तो अपने हिसाब से चीजों को देखेगा। लेकिन मुकेश सिंह साहब, क्या आपको सॉरी नहीं मुझसे मैं बात कर रही हूँ जी। मुकेश सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम चीजें की गई, तमाम कोशिशें की गई, सालसी का पैनल बनाया गया, क्या आपको लगता है कि जो सालसी का पैनल बनाया गया उसमें वो मोतबर लोग दोनों तरफ के मौजूद नहीं थे? दरअसल जिनको उन दोनों समाज, उन दोनों मजहब के लोग उस तरह से मानते हैं कि उनकी बात हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर ये सालसी होनी होती तो काफ़ी दिन कब से हो चुकी होती। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ने इसको लिंगर ऑन किया, इसको बढ़ाते गए। कहीं ना कहीं वो शायद एक पॉलिटिकल इशू बनाने की इसे कोशिश की गई है लंबे समय तक। देखिए, अगर हम किसी भी बात विवाद को अगर बैठ के सुलझाते हैं तो इतना लंबा वक्त नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैनल में जज्बात की कमी थी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इसका सॉल्यूशन निकले, तो कुछ तो रीजन था। जी, क्या आपको भी लगता है कि संजय के चड्ढा साहब कि अगर वाकई में एक पैनल ऐसा बनाया गया होता और लोगों से बात की गई होती, कुछ ऐसी तंजीमों से, इंस्टीट्यूशन से बात की गई होती कि भाई ये लोग हैं इस दोनों मजहब के जिनकी बातों को माना जाता है, अहमियत दी जाती है, उनकी बातों को लोग, उनके पीछे सदाकत है या जो बात कहते हैं उसको, उसके ऊपर लोग हाथ अपना खड़ा करते हैं, तो शायद कोई ना कोई हल निकलता। ऐसे लोग सामने आए जिनके साथ शायद वो कुछ मफाद उनका जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये इस तरह से बेनतीजा ही रही। देखिए, दोनों तरफ से इस चीज को देखा जा सकता है। कहने को जो पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, एक रिटायर्ड जज मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट, बड़े की काफी जाने माने सीनियर एडवोकेट है वो मौजूद थे, और एक और धर्म गुरु श्री मौजूद थे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो उन लोगों की कुछ वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आई कि कुछ एक ऐसे बिंदुज हैं जहां पे दोनों पक्ष बिल्कुल अड़े हुए हैं, जहां पे वो लोग बिल्कुल किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ना वो, यही कारण है कि जो इतनी मीटिंग्स होने के बाद रेगुलरली अयोध्या में जाके वहां पे फैजाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वहां पे ये तमाम सालसाई का प्रोग्राम किया गया, प्रोग्राम कह लीजिए, या वहां पे बैठ के मीटिंग्स हुई जहां पे तरह तरह के इन सब लोगों को सुना गया, बहुत उनको हर चीज पे समझाया भी गया होगा, क्योंकि इस जो बैठकें हुई हैं उनमें सब लोगों को समझाया गया कि देख लीजिए ये कर लीजिए, इससे ये हो सकता है, आप इस वाले पोर्शन को यहां ले लीजिए, यही तमाम चीजें बातें हुई होंगी। लेकिन दोनों पक्षों ने बहुत सख्त अपना रूप दिखाया, जिसका कि नतीजा ये है कि वो जो मीडिएशन है या बातचीत है वो बिल्कुल खराब हो गई, और उसकी वजह से ये मीडिएशन फेल हो गया। और अब जब तमाम हर दिन प्रतिदिन जो इसकी पेशी हुई है और उसमें जो जिरह चली है, उसके बाद आज भी जजेस को ये कहना पड़ा कि क्यों नहीं आप लोग सालसी कर लेते, क्यों नहीं आप लोग शमून कासमी साहब, क्या ये बेहतर नहीं होगा
कि मुस्लिम समाज जो फिलहाल के हालात हैं मुल्क के वो देखते हुए एक ही नज़ीर पेश करे, एक बड़ा दिल दिखाए और ये कहे कि चलिए आपकी आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है और आप ये मानते हैं कि भगवान राम की पैदाइश वहाँ पर हुई, वो उनका जाए पैदाइश है, तो आप वहाँ पर मंदिर बनाइए। और क्या ये बेहतर नहीं होगा रावत साहब कि फिर हिंदू समाज जो है वो अपना बड़ा दिल दिखाए और ये कहे कि आपने हम अपना बड़ा दिल दिखाया है तो हम चलिए आपको एक ऐसी जगह पर हम आपको जगह देते हैं, आपने बड़ा दिल दिखाया है, ऐसी जगह देते हैं जहां पर आपको यूनिवर्सिटी, कोई मस्जिद, कोई इस तरह की चीज बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ट्रू जो हमारे मुल्क का फैब्रिक है उसको दिखाएगा? मैंने तो ये बहुत पहले कहा है, आपके चैनल पे भी कहा है बुशरा जी, और बहुत सारे चैनलों पे भी कहा है कि मेरे पास जो जमीन है वो ले लो सारी, आप बना लो, यूनिवर्सिटी पर आप राम का मंदिर दे दो। जब मैं अकेला अपने लिए तैयार हूं तो जो भगवान राम का ट्रस्ट है वो भी तैयार है। ये बातें रखी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें वहीं पर चाहिए, हिस्सा चाहिए, मंदिर उसी जगह बनेगी। नहीं तो कितनी बार कहा कि भाई आप जो परिक्रमा है, परिक्रमा से बाहर भी बना सकते हो आप, कि उस जगह को आप छोड़ दीजिए। लेकिन जिद वाली बात आ रही है, सुन्नी वक्फ बोर्ड इस बात के लिए तैयार नहीं होता, बाबरी एक्शन कमेटी तैयार ही नहीं है, तो ये जिद का मामला इसलिए अड़ गया है। क्योंकि रावत साहब उनको ये लगता है कि आज अगर इसकी इजाजत दे दी गई तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो आप लोगों ने तैयार कर रखी है, यानी कि वीएचपी ने और तमाम लोगों ने जो तैयार कर रखी है एक लंबी चौड़ी लिस्ट, कि आज ये, फिर कल वो, फिर परसों ये, फिर इस तरह से, तो फिर एक के बाद एक जो है वो हौसले बुलंद हो जाएंगे। सरकार का अध्यादेश है, संविधान के अंदर है कि एक अयोध्या मंदिर को छोड़ करके बाकी जितनी भी विवादित जमीनें उन पर कोई भी बातचीत होगी नहीं। सिर्फ इसका फैसला एक्ट है ये, इसलिए उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर करते हैं तो समझ लो एक्ट के खिलाफ जाएंगे हम लोग। हम तो चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बन जाए, बाकी एज इट इज जो चल रहा है चलने दो और प्यार से रहे हिंदू मुसलमान, हमारी ये इच्छा है। मैं तो मुसलमान भाइयों को भी ये कहना चाहूंगा, देखिए आपको भी पता है भगवान राम का मंदिर था, हम आपसे निवेदन कर सकते हैं आप पीछे हट जाओ, जब भगवान राम का मंदिर बनने दो और प्यार से रहो इस देश के अंदर। जी शमून कासिम साहब, लास्ट वर्ड आपके लिए। यही तो हमारी रिवायतें हैं, हमारी परंपराएं हैं, अनेकता में एकता, कसरत में वहदत, और मस्जिद भी हमारा है, मंदिर भी हमारी है। यही सोच बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि एक बार से फिर जो है इस पे लोग बैठें, बार-बार ये कहती हूं कि अगर रायशुमारी कर ली जाए और हमें जो है अगर वाकई में जो आम लोग हैं उनसे बात कर ली जाए, जो दरअसल सरकारें बनाते और गिराते हैं, ना कि वो चंद मुखौटे और चेहरे जो सामने तो होते हैं लेकिन उन लोगों की बात नहीं करते जिन लोगों की बात करने का वो दावा करते हैं, तो शायद ये मसला बहुत जल्द अच्छे तरीके से ये हल हो जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी इंतजार बाकी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का चर्चा बनने के लिए, और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।